महाराज जी, एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं माने। जिससे संतान उत्पन्न होती वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो बुरा वैसे ही है। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री की नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियां, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर्य पुष्ट होने लगे तो है। घर्षण कभी ना करें, अगर हस्त मैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। जिम करता हो हम जो जिम बात अलग है बच्चा, 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, तो रुक जाएगा। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके, वो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती, वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर, और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर्य, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं प्रतिदिन आपका सत्संग अवश्य सुनती हूँ, हनुमान जी में पूर्ण आस्था है। महाराज जी, मेरे एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या स्वप्न में साक्षात्कार कराते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना, वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना वैसे भगवान दर्शन दे देते हैं? दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिले, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। और आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दे तो भगवान अनुभव करा दे, आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो पारिता जी हरियाणा से, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या नाम जप से मनुष्य की मतलब मेरी रजोगुण की प्रवृत्ति बदल सकती है? अरे रजोगुण की बात क्या, रजोगुण तमोगुण तो नष्ट ही हो जाएंगे और सतोगुण से ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नाम जप निरंतर जप का अभ्यास बन जाए तो यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जो सिद्ध हो जाता है, जो अमृत पान कर लेता है, जो तृप्त हो जाता है, वो नाम जापक। नाम जाप, नाम में समझते हो बड़ी अपार सामर्थ्य नाम भगवान में विराजमान। बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास लेते हैं।
पर नाम जब आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, इसकी कोई परवाह ना करके एक ड्यूटी बाई जब जब करे, तब जाकर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक आदर सहित नाम भगवान का निरंतर जप करता है, वो दृढ़ भूमि, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पहले नाम जप में अभ्यास के द्वारा ध्यान लगाना सीखे। सही जप, हाथ में माला चल रहा है, जबान में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, अभी सही जप नहीं हुआ। सही जप हुआ, माला हो या ना हो, जबान चले या ना चले, मन के द्वारा हमारा नाम जप। पर ये बहुत ऊंचाई की बात है, इसलिए नए साधकों को घबराना नहीं चाहिए। नहीं, क्लास बाय क्लास है, भूमिका है, नाम जप की भूमिका है। तो हमें प्रथम भूमिका में चाहिए कि जिह्वा हिलाते हुए नाम जप करें, और जहां जहां मन हमारा जाए वहां से हटाकर नाम में लगाएं,